हेलो व्यूअर्स, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल चाटारो। सो अभी की रीडिंग में हम देख रहे हैं कि आने वाला 10 दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है। नेक्स्ट 10 डेज आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या लेके आ रहा है, क्या हो सकता है, क्या ऊर्जा रहेगी, सब जानेंगे। और या चैनल सब्सक्राइब कर दिया, थैंक यू सो मच। नहीं किया देन टू सब्सक्राइब दिस चैनल। हम ऐसी रीडिंग्स लाते रहते हैं आपकी हेल्प करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए। सो या एंड अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, व्यूअर्स आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके कल मैंने एक पोस्ट डाला था कम्युनिटी पे जिसमें मैंने लिखा था फाइनल गुड बाय टू अनवांटेड कैरियर। तो बहुत लोगों ने मतलब कुछ लोगों ने पूछा था उसके रिगार्डिंग। सो ये मैं आपको शेयर करना चाहूँगी। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हूँ नहीं, बट स्टिल कि एक्चुअली मैं एक जॉब कर रही थी एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन अ प्राइवेट कॉलेज। एक रेपुटेड कॉलेज था, बट क्योंकि मुझे नौकरी करना पसंद नहीं है और मैं कर रही थी, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी का मौका था कि मैंने उसे छोड़ दिया। क्योंकि कुछ चीज़ें आप करना चाहते हैं पर एकदम से होता नहीं है, तो जब वो ये होता है तो आपको लगता है कि वाओ। सो इट वॉज़ अ वाओ डे फॉर मी। एक वाओ डे था मेरे लिए कल का। सो इसलिए मैंने उससे शेयर करना ज़रूरी समझा आप सबके साथ। एंड या मैं एक फ्री स्पिरिट पर्सन हूँ, अपने टर्म्स पे जीने वाली। एंड अगर आप ऐसे हैं तो आप ऐसे बंध के नहीं रह सकते, है ना। सो जस्ट आपको अपने अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुननी होती है कि वो आपसे क्या बोल रहा है, वो आपको क्या बता रहा है कि आप कैसे हैं एक्चुअल में। अगर आप उसके अगेंस्ट काम करते हैं ना तो आप आप नहीं रहते, आप खुद को खो देते हैं। सो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है खुद के साथ रहना, खुद को अपने साथ रखना। बिकॉज हमारे साथ और कोई नहीं रहता सिवाय हमारे। हम ही हमारे दोस्त हैं, हम ही हमारे बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, हम ही हमारे साथी हैं हमेशा के। क्योंकि कोई भी आपके साथ हमेशा के लिए नहीं रह सकता। तो अगर आप ही खुश नहीं हैं, आप नहीं हैं, तो फिर क्या ही जीना, है ना। सो या इस कारण से मैंने वो पोस्ट शेयर किया था। जिनको इंटरेस्ट था वो उनको पता चल गया होगा। सो अब जो है स्टार्ट करते हैं रीडिंग आपकी। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान यहाँ रखिएगा ताकि कार्ड्स आपकी एनर्जी कैच करके सही गाइडेंस निकाल सकें और आपको सटीक मैसेज पहुँच जाए, है ना। ओके सो कार्ड्स हमें बताइए हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए अगले 10 दिन में क्या आ रहा है। हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए अगले 10 दिन में क्या आ रहा है व्यूअर्स। ओके 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 अभी मुझे एक कार्ड दिखा है जिससे मुझे वाइब आई है कि कुछ लोगों के सर पर से ना कुछ बोझ हटा है जैसे मेरे सर पर से हटा है ना, वैसे ही कुछ लोगों के जीवन में कुछ बोझ था वो हटा है उनके जीवन से। ठीक है, ये रैंडम मैसेज चैनल हुआ था मुझे, तो मैंने बता दिया। अब मैं पाइल्स निकाल रही हूँ, स्पेसिफिक 2 पाइल्स। आप उनको सेलेक्ट करके अपने आगे की रीडिंग देख सकते हैं। ओके सो माय डियर व्यूअर्स, ये 2 कार्ड्स हैं, ये 2 पाइल्स हैं। आप इन दोनों में से पाइल 1 पाइल 2 में से कोई एक पाइल सेलेक्ट कर लीजिए। फिर हम बताते हैं कि आने वाला अगला 10 दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके आई होप आपने कर लिया हो। दिस फ्लावर इज पाइल 1 एंड दिस इज पाइल 2। दिस लिटिल चाइल्ड इज दिस पाइल 2। ओके आई होप आपने कर लिया हो सेलेक्ट। आपको और समय चाहिए, आप वीडियो पॉज करके सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके अगर आपको ये लग रहा है कि आप चुन नहीं पा रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप दोनों की रीडिंग्स देख सकते हैं। हो सकता है दोनों में कुछ मैसेजेस हों आपके लिए, या आपने इजीली चुन लिया है कौन सा पाइल है, तो नीचे टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपकी रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से। सो पाइल 1 जिन्होंने चुना है, आपका कार्ड फ्लावर वाला जो ये कार्ड है करेज का। ठीक है ओके चलिए कुछ और कार्ड्स निकालते हैं फिर बताते हैं। सो कार्ड्स हमें बताइए हमारे पाइल 1 के लिए अगला 10 दिन कैसे रहने वाला है, कैसा रहने वाला है। पाइल 1 के लिए पास्ट लाइफ्स, कॉन्शियसनेस एंड पॉलिटिक्स। ओके थोड़ी इंटेंस एनर्जी आ रही है मुझे इस पाइल से।
चलिए इसको थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं। देखिए कुछ एक ना बड़ा कुछ हो सकता है पाइल 1, 10 दिन, अगले 10 दिन में ना आप किसी बड़े परेशानी से, बड़े परिस्थिति से, जहाँ पे आप फंसा हुआ महसूस कर रहे थे, आप वहाँ से अपने नेवर गिविंग अप एटीट्यूड से बाहर निकलने वाले हैं। ओके, कुछ कार्ड्स और निकालते हैं, फिर आपको अच्छे से बताते हैं कि और क्या बोलना चाह रहे हैं कार्ड्स। 1 सेकेंड। कार्ड्स पाइल 1 के एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, पाइल 1 के एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, पाइल 1 के एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। 2 ऑफ वैंड्स, द हायरोफेंट, पेज ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ वैंड्स। ओके, सो पाइल 1 जिन्होंने चुना है, व्हाट आई सेड यू कि देखिए पाइल 1 के व्यूअर्स, अगला 10 दिन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि अगले 10 दिन में ना आप किसी एक बंधन में थे, उस बंधन से आप आज़ाद होते हुए दिख रहे हैं, या उस बंधन से निकलने का रास्ता आपको दिख रहा है। उस बंधन से निकलने का, उस चक्रव्यूह बोल सकती हूँ मैं उसको, क्योंकि वो बंधन प्रेम वाला बंधन नहीं है, वो बंधन है एक चक्रव्यूह, जहाँ पे आपका इस्तेमाल हो रहा है, जहाँ पे आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है, जहाँ पे आपको फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आप उस चक्रव्यूह से, उस बंधन से, उस स्थिति से, उस परिस्थिति से आज़ाद हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग हो सकता है किसी कार्मिक पार्टनर के साथ हो, या कोई ऐसे मैरिज में हो जो काफ़ी टॉक्सिक हो। ठीक है, तो मुझे ऐसा दिखता है कि कमिंग टाइम में आप जो हैं अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, आप उस रिश्ते से, उस कार्मिक रिश्ते से खुद को आज़ाद करने के लिए करेज दिखा रहे हैं, और कोई एक्शन या डिसीजन ले रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन, एक बड़ा फैसला जो लेना आसान नहीं है आपकी परिस्थिति में, जो लेना बिल्कुल भी सरल नहीं है आपके लिए, पर आप अपने कंफर्ट जोन से उठ के, अपनी हिम्मत दिखा के उस कार्मिक, उस बंधन से बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, हो सकता है जिस इंसान के साथ आपका ये कर्मा साइकिल चल रहा है, मुझे दिखता है कि हो सकता है पास्ट लाइफ से, या पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन होगा आपका, या कुछ होगा पास्ट लाइफ में। हो सकता है आपने कुछ गलत किया हो उसके साथ, या कुछ ना कुछ ऐसा रहा होगा आपके बीच उस इंसान के साथ पास्ट लाइफ में, जिसको सिखाने, या जिसका होता ना कि कर्म बैलेंस करने के लिए इस जीवन में वो इंसान आपसे दोबारा मिला, और जो परिस्थिति इसके मिलने से बनी है ना, उस परिस्थिति ने आपके अंदर के हिम्मत को जगाया है, आपके अंदर के शेर को जगाया है। आप जो अपनी हिम्मत को आपने दबा के रखा था ना, उसको बाहर निकालने पे मजबूर किया है। कुछ ऐसा सबक सिखाया है इस इंसान ने आपको। इस इंसान ने ऐसी परिस्थिति कर दी है कि आपका जीना मुश्किल कर दिया होगा। मुझे बहुत ज़्यादा फाइटिंग की एनर्जी दिख रही है, गुस्सा, लड़ाई आपके एनर्जी में। ठीक है, और ये इंसान मज़े ले रहा है जो इंसान ये कर रहा है वो मज़े ले रहा है। आप गुस्सा कर रहे हैं, आप लड़ रहे हैं, आप अपना स्टैंड लेने के लिए लोगों से बहस कर रहे हैं, भिड़ रहे हैं। ठीक है, बट आप डिटरमाइंड व्यूअर्स, इस बार आप जो है यू आर लाइक कि मैं गिव अप नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, मुझे इस सिचुएशन से बाहर आना है। यू आर लाइक I'll cut out everything which is not serving me। जो भी मुझे सर्व नहीं कर रहा है, मैं उसे मार काट के हटा दूंगा इन द सेंस कि उस कॉर्ड को कट कर दूंगा, उस सिचुएशन को ख़त्म कर दूंगा, उस रिलेशन को ख़त्म कर दूंगा। बिकॉज आप एक फाइटिंग मोड में आ गए हैं, आप एक वॉरियर की तरह एक्ट कर रहे हैं, आप अपनी परिस्थिति से एक वॉरियर की तरह बाहर आना चाहते हैं, क्योंकि ये परिस्थिति एग्जॉस्टिंग हो गई है आपके लिए। एंड आप में ये पावर आई है बिकॉज आपने विजडम गेन किया है, आपने
वो समझ, वो सीख एक्सेप्ट करी है या गेन करी है, जिसने आपको वो हिम्मत दे दी है कि अब इसे टॉलरेट नहीं किया जा सकता, जो स्थिति है अब उसे टॉलरेट नहीं किया जा सकता। अब जो हाथ या अब कोई मुझसे जो है अगर मुझसे चालबाजी करने की कोशिश करेगा या मेरा इस्तेमाल करने की कोशिश करूँगा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। डिफेंस मैकेनिज़्म आपका एक्टिवेट हो गया है एंड यू आर लाइक कि अब लड़ भिड़ के इस सिचुएशन से बाहर निकल जाना है, क्योंकि नाउ कहीं ना कहीं कोई एक सपना है आपका, कोई एक फ्यूचर का सपना है जो आपको ऊर्जा दे रहा है इस परिस्थिति से निकलने की। कोई एक ड्राइविंग एनर्जी है जो आपको आपके भविष्य का है, एक सपना है आपके भविष्य का जो आपको मजबूर कर रहा है स्थिति से लड़के भिड़ के जल्द से जल्द बाहर आने की। ठीक है, ओके। और आप बाहर आते हुए मुझे दिख रहे हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया, कुछ लोगों के लिए ये कार्मिक पार्टनर हो सकता है, कोई कार्मिक लव कनेक्शन हो सकता है, कोई कार्मिक मैरिज हो सकता है, कोई टॉक्सिक मैरिज हो सकता है ना। तो ऐसा कुछ है। सो मुझे बताइएगा व्यूअर्स, ये किसकी रीडिंग आ रही है या किसका एनर्जी ऐसे आ रहा है, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट मुझे ऐसे मैसेजेस चैनल हो रहे हैं। ओके, एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपका जो ये एटीट्यूड है ना, अपना स्टैंड ले रहे हैं आप, हर किसी से भिड़ गए हैं आप, अकेला इंसान जो अब हर किसी से लड़ रहा है अपने लिए, ऐसे हो गए हैं। तो आपको कहीं ना कहीं ये कार्ड आश्वासन देना चाहता है कि आप विजयी होंगे, आप जीतेंगे, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप में वो जज्बा है, आप में वो ऊर्जा है, वो फायर है जो आपको जिता के रहेगा। आप यू डोंट गिव अप, आप गिव अप मत कीजिएगा, ठीक है। जो भी सपना आपने अपने आँख में रखा है, आपने अपने मन में रखा है, उस सपने को अपने विजन में रख के ये लड़ाई लड़िए, आप इससे बाहर आएंगे, आप विजयी होंगे, ठीक है। तो शायद ये आपको ईश्वर बोलना चाह रहे हैं कि वो आपके साथ हैं, वो आपको हिम्मत दे रहे हैं, वो आपको वो जज्बा दे रहे हैं, वो सब कुछ वो आपको प्रदान कर रहे हैं जो आपको इस परिस्थिति से निकलने के लिए ज़रूरी है, जो आपको इस टॉक्सिक इन्वायरमेंट से निकलने के लिए ज़रूरी है। पर एक्शन आपको लेना है व्यूअर्स, कदम आपको आगे बढ़ाना है, लड़ाई आपको आपकी खुद ही लड़नी है, कोई और नहीं लड़ेगा। अभी कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप अकेले पड़ गए हैं और आप अकेले ही बहुत लोगों के खिलाफ खड़े हैं या बहुत लोग आपके खिलाफ खड़े हैं, पर फिर भी आप और दुगनी हिम्मत दिखा के उस परिस्थिति को पीछे छोड़ना चाहते हैं और एक वॉरियर की तरह लड़ के उस बैटल से जीत के बाहर आना चाहते हैं। यस, चलिए सिचुएशन में ना कुछ गाइडेंस निकालते हैं। पाइल 1 आपके कार्ड्स हमें बताइए हमारे पाइल 1 के लिए क्या गाइडेंस है। तो नेक्स्ट 10 डेज व्यूअर्स मुझे दिखता है कि आप अपने परिस्थिति से निकलने के लिए एक्शन ले रहे हैं, फास्ट एक्शन ले रहे हैं, ठीक है, और अपना स्टैंड ले रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों का लीगल बैटल भी चल रहा हो, कुछ कोर्ट केसेस भी चल रहे हों, ठीक है। तो अगर कुछ ऐसा चल रहा है तो चांसेस हैं कि आप मतलब आपकी तरफ जीत आए या आप इस सिचुएशन में जीतें, ऐसा मुझे दिखता है। अब आपकी परिस्थिति जैसी आप उस हिसाब से उसको लीजिएगा, ओके। और जो भी सिचुएशन है, जो भी कार्मिक सिचुएशन है, वो आपकी ज़िंदगी से चला जाएगा, ऐसा एंजल बताना चाह रहे हैं, ठीक है, ओके। इस स्थिति में व्यूअर्स आपको और कुछ जानकारी इकट्ठा करने की ज़रूरत है, आपको और कुछ बारीकियां देखने की ज़रूरत है, किन्हीं और लोगों का छिपा चेहरा देखने की ज़रूरत है, ठीक है, ओके। ओके, सो इसके अलावा जो कार्ड आया है वो आया है रोमांस, परफेक्ट टाइमिंग, नो एंड आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। सो देखिए आपकी जो स्थिति है ना व्यूअर्स, तो मुझे दिखता है कि आपको लोगों की मदद चाहिए होगी, आपको लोगों से मदद लेने की आवश्यकता है, ज़रूरत है, तो आप लोगों से मदद मांगिए, उनसे आप मदद लीजिए। इस समय में एंजल्स आपकी मदद
करने के लिए लोगों को आपकी तरफ भेजेंगे, ठीक है, या लोगों से आपकी मदद करवाएंगे। दूसरी चीज़ ये भी है कि कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है वो जो ड्रीम विजन है वो आपका कोई सोलमेट के लिए है, ठीक है, कोई ख़ास इंसान जिससे आप सोल कनेक्शन फील करते हैं, या कोई एक ऐसी चीज़ जिससे आप बहुत ज़्यादा हृदय से जुड़े हुए हैं, वो सपना जीना चाहते हैं आप इस टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर निकल के, और वो सपना आपकी तरफ आएगा पर परफेक्ट टाइमिंग पे आएगा, ठीक है, परफेक्ट टाइमिंग पे वो सपना आपके जीवन में आएगा, वो सपना पूरा होगा। ओके, नो किसके लिए आया है? ओके, देखिए नो आया है। जो इसके एक्सप्लेनेशन में मैंने कार्ड निकाला है तो ये दिखाता है कि आप इस चक्रव्यूह में और फंसे नहीं रहेंगे, ठीक है। अगर आप गिव अप करने का सोच रहे थे या फिर आप एग्जॉस्ट हो चुके थे तो मत होइए, क्योंकि आपका ये जो चक्रव्यूह है, ये जो साइकिल है, जो सिचुएशन है, जो परिस्थिति है किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ, या जनरल आपकी कोई परिस्थिति ऐसी है जिसमें कोई पर्टिकुलर इंसान आपको बहुत परेशान कर रहा है, कोई किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ, या जहाँ पे आप हैं उस माहौल में टॉक्सिसिटी है, या जैसा भी आपके साथ ये मैच कर रहा है उस हिसाब से आप देखिएगा, तो वो टॉक्सिसिटी की साइकिल बंद हो रही है, वो ख़त्म होने के कगार पे है, वो अब बस कुछ टाइम में ख़त्म ही होने वाली है। तो आपको गिव अप नहीं करना है, आपको हार नहीं मानना है, आपको डिसहार्टेंड नहीं होना है। यही एंजल्स आपसे बोल रहे हैं, बिकॉज आपकी तरफ वो शायद इस वक्त में ना आप सपोर्ट एक सोलमेट का सपोर्ट मिस कर रहे हैं, तो वो सपोर्ट आपकी लाइफ में आएगा, वो प्यार आपकी लाइफ में आएगा, वो इमोशनल सपोर्ट आपकी लाइफ में आएगा, वो सोलमेट आपकी लाइफ में आएगा। सो आपने गिव अप नहीं करना है, ठीक है। इस सिचुएशन से आप बहुत जल्द निकलेंगे और एक बहुत पावरफुल इंसान बन के निकलेंगे। तो इस चीज़ को मत भूलिएगा। और एंजल्स ने जैसे आपको मैसेज दिया है कि आप लोगों से हेल्प मांगिए, एंजल्स आपको हेल्प प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। आपकी हेल्प के लिए लोगों को भेजेंगे और परफेक्ट टाइमिंग पे आपका ये जो विजन है, जो सपना है, आपका जो भी आपका हृदय चाहता है उसे अपने जीवन में लाने का, तो वो पूरा होगा, ठीक है। पर अभी के परिस्थिति में आपको और जानकारी लेनी है अपने सिचुएशन की, और चीज़ों को और जानकारी को इकट्ठा करना है। इन्फॉर्मेशन आपकी मदद कर सकता है इस वक्त में। जैसे मैंने आपको बोला ना कि कुछ लीगल कुछ चल रहा हो सकता है कुछ लोगों का, है ना, कुछ लीगल मैटर चल रहा हो सकता है। तो इस सिचुएशन में जो भी आप जो पेपर वर्क होते हैं उसको आप सही से पढ़िए, ठीक है, डिटेल में पढ़िए, हर एक चीज़ को पढ़िए। और अगर ज़रूरत पड़े तो और लोगों से बात कीजिए, आपको कुछ ना कुछ नया पता चलेगा, आपको कुछ ऐसा पता चलेगा जो आपके फ़ायदे का होगा, ठीक है। और आपके जीवन से सारी परेशानियां जाने वाली हैं, ऐसा भी एंजल आपसे बोल रहे हैं, ठीक है। चिंताओं को लेट गो कीजिए, जो आपको गाइडेंस दिया जा रहा है उस पर एक्ट कीजिए, ठीक है। आपको हीलिंग दी जाएगी, आपको सपोर्ट दिया जाएगा, डू नॉट वरी। फिर से एक कार्ड निकला है, 5 ऑफ वैंड्स एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए व्यूअर्स, ये जो सिचुएशन है ना आपकी लाइफ की, ये थोड़ा समय ले रही है, ठीक है। आपका पेशेंस लेवल चेक कर रही है ये सिचुएशन, बट नेवरदलेस एंजल्स आर विद यू, एंजल्स आपके साथ हैं। आपको वो हिम्मत दी जा रही है, आपको वो क्षमता दी जा रही है। अपनी चिंता को लेट गो कीजिए और अपने पावर को एक्सेप्ट कीजिए, अपने करेज को एक्सेप्ट कीजिए और उस सिचुएशन से बाहर आइए, ठीक है। अपने आप को परेशान मत होने दीजिए ज़्यादा। आपको हील्ड रहने की ज़रूरत है, आपको हीलिंग की भी ज़रूरत है। पेशेंस एंड हीलिंग इस वक्त में आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एग्जॉशन बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है आपके एनर्जी में, डिसहार्टेंड हैं आप इस वक्त में, ठीक है। तो आप आगे मूव करेंगे पॉजिटिविटी की तरफ। आप अपने उस बोलते ना दिल की खुशी जो है आपकी, वो आप उस तरफ जाएंगे। बस थोड़ा समय लग रहा है इस चीज़ को होने में, बट डू नॉट लूज़ योर पेशेंस एंड डू नॉट लूज़ होप, ओके। बिकॉज एक वॉरियर अगर जंग के मैदान में उम्मीद खो दे और गिव अप करने का सोचे भी, तो वो लड़ेगा कैसे, वो जंग जीतेगा कैसे? वो जंग लड़ के अपनी जीत का
पताका लहराएगा कैसे, है ना। तो यही मैसेज आप तक जाना चाहता है और ये एक चीज़ आपको आगाह किया जा रहा है कि अगला 10 दिन आपको और स्ट्रॉन्ग रहना है और अपने कार्मिक सिचुएशन से, अपने बंधन से, अपने इस साइकिल से बाहर निकलने के लिए जो आप कर सकते हैं वो एक्शंस आपको लेने हैं, ठीक है। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लीजिए, उसके टूवर्ड्स एक्शन लीजिए और करेज के साथ, पावर के साथ आप उस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। और जो आपका ड्रीम है वो कम ट्रू होगा, ठीक है व्यूअर्स। परफेक्ट टाइमिंग पे अभी आपको थोड़ा पेशेंस और हीलिंग की ज़रूरत है, तो खुद को थोड़ा अपने लेवल पे हील कीजिए। इस समय पे ना व्यूअर्स वाटर थेरेपी आपकी मदद कर सकती है, ठीक है। अगर आप चाहें, अगर आप जब भी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड महसूस करें तो आप बाथ ले सकते हैं, ठीक है। कोशिश कीजिए जो नहाने का पानी है उसमें थोड़ा आप सॉल्ट ऐड कर दें, ठीक है। वो आपके नेगेटिव एनर्जी को और क्लीन आउट करेगा। या फिर कोई आप आसपास कोई वाटर बॉडी है तो आप वहाँ जाके बैठ सकते हैं, कुछ देर कुछ समय वहाँ बिता सकते हैं। और अगर कोई गार्डन जैसा एरिया है, अगर मान लीजिए वाटर बॉडी नहीं है तो कोई गार्डन जैसा एरिया वहाँ बैठें, या फिर वाटर बॉडी है तो उसके पास बैठें शांति में, वो आपको हील करेगा, ठीक है। या जनरली अगर कुछ नहीं है तो आप लुक वार्म वाटर में थोड़ा सॉल्ट डाल के अपने पैरों को डिप करके बैठें, ये भी आपके एग्जॉशन को रिलीज़ करेगा, ठीक है। ये जनरली भी लोग करते हैं जब थक जाते हैं तो इस चीज़ को करते हैं, बट इस टाइम में जो आपकी एग्जॉस्टिंग एनर्जी है ना वो भी इससे रिलीज़ होगी। आपको वाटर जो है मतलब आपको बैलेंस करेगा इस समय में, वाटर आपको सुकून देगा। जो आप एग्जॉशन देख रहे हैं ना अपने अंदर, उसको आपको सुकून देगा ये पानी, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि आप वाटर कंजप्शन अपना बढ़ाइए, ठीक है। ये भी आपके लिए एक अलग मैसेज है कि वाटर कंजप्शन बढ़ाइए। हो सकता है आप डिहाइड्रेटेड हो रहे हो इस वक्त में, तो इंक्रीज योर वाटर कंजप्शन, ठीक है। अगेन आई एम मुझे ना पिजन दिख रहा है जो मुझे कहीं ना कहीं मैसेज दे रहा है कि आप थोड़े समय में किसी अपने लव्ड वन से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ऐसा कोई इंसान जो आपको बहुत प्यारा हो, आप उससे आपकी बातचीत हो सकती है आने वाले टाइम में। तो ऐसा भी मैसेज मिल रहा है व्यूअर्स आपके लिए। सो या डोंट लूज होप, यू विल विन द बैटल। एंड ये बैटल कहीं ना कहीं आपने जो अपने अंदर की पावर को, अपने अंदर की पावर को दबा रखा था ना, उससे बाहर निकालने के लिए जंग आपको दी गई है। तो इससे बाहर निकालिए, जंग लड़िए और जीतिए, जीत के बाहर निकलिए, क्योंकि आपका सपना आपका इंतज़ार कर रहा है। वो इमोशनल फुलफिलमेंट, वो ड्रीम अचीवमेंट, अपने सपने को जीना, ये आपका इंतज़ार कर रहा है, ठीक है। अगेन मुझे कन्फर्मेशन मिल रहा है कि यू विल विन, आपको वो मिलेगा, आपको वो सुकून मिलेगा आपके दिल का। कहीं ना कहीं आप वो सुकून मिस कर रहे हैं, सो यू विल गेट दैट, इट्स देयर इन द फ्यूचर, वो है आपके लिए, आप चिंता मत कीजिए। बस आप अपनी लड़ाई लड़िए, आपके अंदर के शेर को बाहर निकलना है भाई। आपको पत्थर पे फूल खिलाना है, वो करेज दिखाना है। यू कैन डू इट, यू विल डू इट, ठीक है। सो एम्ब्रेस दैट पावर। आपके लिए स्विच वर्ड है पावर। आई एम पावरफुल, आई एम पावरफुल। सुबह उठिए और बोलिए उठते साथ, आई एम पावरफुल, आई एम करेजियस, ठीक है। आई हैव द फुल सपोर्ट ऑफ यूनिवर्स, आई एम पावरफुल। ये आपके लिए एफर्मेशंस है, ठीक है। और जब बहुत आपको ऐसा लग रहा हो कि आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं या फिर अपने आप को कमज़ोर महसूस करें, तो उस समय बोलिए आई एम पावरफुल, आई एम पावरफुल, ठीक है। ये क्या बोलते हैं, एफर्मेशन या स्विच वर्ड आपका मूड चेंज करेगा, आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड में डालेगा कि आप पावरफुल हैं और आप जीतेंगे, जीत आपके किस्मत में लिखी हुई है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की ऊर्जा है व्यूअर्स। सो या फाइल 1 दिस इज रीडिंग, आपसे मैच किया हो, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, डू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू चैनल अगर नहीं किया है। अगर कर दिया तो थैंक यू सो मच। अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो आज के लिए फाइल 1 आपके लिए इतना ही, मिलता है आपसे अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। सो फाइल 2, चलिए आपके बारे में देखते हैं। आपके लिए कार्ड आया है व्यूअर्स एडवेंचर का, ठीक है।
ओके, सो देखिए पाइल 2, आपने जो ये कार्ड चुना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कार्ड सबसे पहला जो मैसेज मुझे दे रहा है कि व्यूअर्स, आपने कोई एक नया दशा चुना है जिस पे आप अब चलने के लिए तैयार हैं, जिस पे आप चलने के लिए अब समर्पित हैं। आपको नहीं पता आगे क्या आने वाला है, बट आप इस पे जाना चाहते हैं, इस रास्ते को आपने चुना है, या फिर आपके लाइफ में जो भी चल रहा था उसमें से आपने एक चीज़ को चुन लिया है जिस पे आप आगे बढ़ने वाले हैं। ओके, चलिए और कार्ड्स निकालते हैं, फिर देखते हैं। कार्ड्स हमें बताइए हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए अगला 10 दिन कैसा रहने वाला है। हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए अगला 10 दिन कैसा रहने वाला है। अगर व्यूअर्स, अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आप आने वाले 10 दिन में ये करने वाले हैं। ओके, वाओ, हीलिंग का कार्ड है, द रिवेल। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, यस, द बर्डन। ओके 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 ओके, गाना याद आ रहा है मुझे। सो देखिए व्यूअर्स, यू आर लाइक, यू हैव बिकम, आप जो है ना बिल्कुल एक रिबेल बन गए हैं, और एक रिबेल बन के आपने उन सब चॉइसेस को छोड़ दिया है पीछे जो आपको सर्व नहीं कर रहा था, जो आपके लिए एक बोझ था, जो आपके दिल पे एक बोझ था, जो आपको सुकून नहीं दे रहा था, बस आपके मन को, आपके दिल पे एक बोझ बन के रह गया था। आपने उन रास्तों को छोड़ा है, और सही बताऊं तो ये इतना आसान नहीं था। ये स्थिति या परिस्थिति जो थी ना, उसमें आपको अपने कंफर्ट जोन से निकल के अपने अंदर की हिम्मत जुटा के इस चीज़ से आपको बाहर निकलना पड़ा है, या आप निकलने वाले हैं। ठीक है, सो व्यूअर्स, आपकी एक नई जर्नी शुरू हो रही है, और ये नई जर्नी, ये नया रास्ता आप चुन रहे हैं अपनी पसंद से। ओके, और आप उन सब चीज़ों को छोड़ रहे हैं जो आपको सर्व नहीं कर रहा, जो आपके दिल को सर्व नहीं कर रहा, जो आपकी आत्मा को सर्व नहीं कर रहा, जो उल्टा आपको एग्जॉस्ट कर रहा था ना, जो आपकी ऊर्जा चूस रहा था, उन चीज़ों को जो आपका नहीं था। आप जिस चीज़ को एज अ बर्डन, एक बोझ समझ कर करते आ रहे थे, आप उस परिस्थिति को पीछे छोड़ रहे हैं, आप उस सिचुएशन को तोड़ के उससे बाहर निकल रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये पर्टिकुलर रिश्ता हो सकता है किसी व्यक्ति के साथ, कुछ लोगों के लिए ये कोई सिचुएशन हो सकता है। ठीक है, अब आपकी जैसी स्थिति है आप उस हिसाब से देख लीजिएगा। जैसे मैंने बोला ना, कुछ लोगों के लिए ये रिश्ता हो सकता है, तो उसमें अगर कोई पर्सन था तो वो बहुत डोमिनेटिंग था, या कोई सिचुएशन भी थी ना तो वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग थी, वो आपको पूरी तरह से कंट्रोल कर रही थी, वो आपका माइंड, बॉडी, सोल, एक होता ना कि पूरी तरह से वश में कर लेना, इंसान का खुद का दिमाग चलना बंद हो जाए, इस हद तक उस पर हावी हो जाना। तो ऐसी कोई ऊर्जा ज़रूर थी जो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो रही थी, और वो एक होता है ना कि आपको अपना गुलाम बनाना चाह रही थी, कोई ऐसी परिस्थिति। तो उस परिस्थिति को, उस इंसान को, उस सिचुएशन को आप पीछे छोड़ रहे हैं, आप उस बोझ को अपने पीठ पर से उतार रहे हैं, और आप एक रिबेल की तरह उसको छोड़ के, उस सिचुएशन को तोड़ के, उस जंजीर को तोड़ के आप बाहर निकल रहे हैं। क्योंकि व्यूअर्स, इस समय ना आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करते हुए मुझे दिख रहे हैं, इस समय में आप अपने आप को चुनते हुए मुझे दिख रहे हैं। हो सकता है व्यूअर्स इस वक्त में ना आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो गया हो। हार्ट चक्र ब्लॉक हो गया हो मतलब क्या है ना, कि आपने कहीं ना कहीं अपने दिल के रास्ते बंद कर लिए थे, आपने रिश्ते जोड़ना बंद कर दिया, या जो कोई बहुत करीबी था उसके टुवर्ड्स भी इमोशंस अब आपको फील नहीं होते हैं, क्योंकि आपका दिल कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड था। ठीक है, अपनी सिचुएशन की वजह से। हो सकता है ये आपकी जिम्मेदारियां हों। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारियां, एक से ज़्यादा जिम्मेदारियां और बहुत हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं। ठीक है, कुछ कार्ड्स और निकालती हूँ फिर बताती हूँ। पेज ऑफ सॉर्ड्स, 3 of wands, 2 of cups and 7 of cups, hanged man at the bottom. Okay, so viewers,
जैसे मैंने बोला ना कि बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एट अ टाइम आप निभा रहे हो सकते हैं कुछ समय से, है ना। तो अब आपने ना खुद को चुना है। अब आप अपने भविष्य की चिंता करते हुए ना आप इस बोझ को पीछे छोड़ रहे हैं या अपने सर से उतार रहे हैं। ओके, आपने ना या तो कोई क्विक डिसीजन ले लिया है या लेने वाले हैं। कमिंग 10 डेज़ में आपको ये क्विक डिसीजन लेने वाले हैं और वो डिसीजन यही होगा कि इस बोझ को पीछे छोड़ के इन सारे भटकाव को, क्योंकि जो आपकी परिस्थिति है ना, जो आपका बर्डन है ना, वो आपको बहुत विचलित करने की कोशिश कर रहा है, वो आपको बगलाने की कोशिश कर रहा है कि कहीं आप खुद को ना चुन लें, कहीं आप अपने आप को ना आज़ाद कर दें उस बंधन से, उस भार से। तो वो आपको वो सिचुएशन या वो मतलब परिस्थिति, इंसान या जो भी है, वो आपको ना बहुत डरा रहा हो सकता है, बगला रहा हो सकता है। आपको बहुत एक होता ना कि झूठा मूठा बातें बना के डराना किसी को कि तुम ऐसे करोगे तो ऐसे भी हो सकता है, तुम्हारा ऐसा भी नुकसान हो जाएगा, तुम्हारा वैसा भी नुकसान हो जाएगा। और आप भ्रमित हो रहे थे कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, अगर मैं वैसा करूँ तो मेरे साथ कहीं मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान ना झेलना पड़े, कहीं मुझे फाइनेंशियल लॉस ना हो जाए, कहीं मुझे सब कुछ ना मैं खो दूँ। तो एक डर के कारण वो इंसान आपको कंट्रोल कर रहा था या सिचुएशन आपको कंट्रोल कर रहा था। ओके, और आप बहुत ज़्यादा डरे हुए थे उस सिचुएशन में, उस इंसान के अंदर, उस कंट्रोलिंग सिचुएशन में, और आप अपनी बुद्धि ही इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। आपकी जो बुद्धि थी ना वो ऐसे ना शट डाउन हो गई थी, ब्लॉक हो गई थी। आप समझ नहीं पा रहे थे कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव है। बोलते ना कि हर चमकीली चीज़ सोना नहीं होती, तो क्या सही है, क्या एक्चुअल सोना है, क्या बस ऐसे ही चमक रहा है, उन सब में आप भ्रमित हो रहे थे। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे होंगे आप कि क्या चुनूँ, क्या रास्ता सही है, कहीं मैं ये करूँ तो ऐसा ना हो जाए। मतलब एक कदम बढ़ाने से पहले ना आपको 10 थॉट आते होंगे कि कहीं ये कदम मेरा ऐसा ये सिचुएशन ना क्रिएट कर दे। तो आप क्या करते थे कि जो परिस्थिति या जो रास्ता सामने वाला आपको दिखाता था, उसी रास्ते पे आप चलते थे। यहाँ पे आप ना अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहे हैं, ना अपने इमोशंस को सुन रहे हैं, ना अपने सोल की आवाज़ को सुन रहे हैं। एक स्लेव की तरह आप उस सिचुएशन में एक्ट कर रहे थे कि जैसे जैसे कमांड दिया जा रहा था वैसा वैसा आप फॉलो कर रहे थे, ठीक है। और जो भी ऊर्जा थी ना वो बहुत आपके ऊपर हावी थी, वो बहुत आपको कंट्रोल कर रही थी। वो एक बहुत नेगेटिव एनर्जी मुझे दिख रही है। हो सकता है वो इंसान आप पे, अगर वो स्पेसिफिक पर्सन है तो वो आप पे चिल्लाता भी हो बहुत ज़ोर से, आपको अपने अंडर करने के लिए आपको डराता होगा, इमोशनल लेवल पे गुस्सा करता होगा, इमोशनल ब्लैकमेल करता होगा कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगी या करोगे तो मैं ऐसा कर दूंगा या कर दूंगी। मतलब कुछ धमकाने की ऊर्जा आ रही है मुझे, ठीक है। और उसमें ना उस चक्कर में आपको उस इंसान की बात सुननी पड़ रही थी, उस सिचुएशन में आपको उस परिस्थिति के हिसाब से काम करना पड़ रहा था। अब ज़रूरी नहीं कि ये कोई इंसान हो, कोई एक सिचुएशन ऐसी हो सकती है जहाँ पे आपका दिमाग नहीं काम कर रहा, आप ऐसा फंस गए हैं कि आपको जैसा वो सिचुएशन घुमा रहा है, चला रहा है, आप वैसे चलते जा रहे हैं, ठीक है। और हर टाइम वो आपके सर पे पै 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 कै कर रहा था वो इंसान या वो सिचुएशन। अगर ये जैसे कोई जॉब भी था तो वो भी हर टाइम पै पै लोग करते होंगे, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, ये इस समय उठो, इस समय बैठो, इस समय खाओ, इस समय मत खाओ। कुछ इस टाइप की ऊर्जा है कि हर समय कोई खड़ा है सर पे, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। कुछ इस टाइप की ऊर्जा मुझे दिख रही है। सो आप इस चीज़ को तोड़ के बाहर निकल रहे हैं। सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि आप इस चीज़ को तोड़ के बाहर निकल रहे हैं, ओके। और ये आप अपने विल पावर से निकल रहे हैं, ये आप अपने स्ट्रेंथ को एक्सेप्ट करने से निकल रहे हैं। आपने अपनी स्ट्रेंथ को एक्सेप्ट किया है या आप अपनी स्ट्रेंथ को ना पूरी तरह से एक्सेप्ट करने वाले हैं। बिकॉज आप व्यूअर्स, मुझे ऐसा लगता है ना कि आप अब मुझे ऐसा लगता है ना कि आपका दिल ना बिल्कुल एग्जॉस्टेड है। आप अब ये एग्जॉस्शन नहीं झेल सकते हैं, आपको आराम चाहिए है, आपको सुकून चाहिए है, और उस सुकून को आपने चुना है और आपने अपने आप को चुना है। तो ये हीलिंग का कार्ड मुझे दिखाता है
कि आप इस स्थिति से बाहर निकलेंगे, आप अपने विल पावर से इस सिचुएशन को तोड़ के बाहर निकलेंगे और आप अपने आप को चुनेंगे। आप अपने दिल की आवाज़ को सुनेंगे। आप खुद को दोबारा से पूरी तरह से स्वस्थ बनाना चाहते हैं, इमोशनल लेवल पे खुद को पूरी तरह से बैलेंस बनाना चाहते हैं। ख़ास तौर से आपका जो हृदय है ना, वो बहुत पीड़ित हो सकता है, बहुत दर्द या दुख हो सकता है आपके दिल में, तो आप उन सब तकलीफ़ को, दुख को हटाना चाहते हैं। आप खुल के प्यार को महसूस करना चाहते हैं, आप खुल के जीवन को महसूस करना चाहते हैं, उस प्यार को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। अपने जीवन में अगर कोई हो सकता है सामने से आपको प्रेम दे रहा था, तो आप उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट करना चाहते हैं और उस प्रेम को आप अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहते हैं, ऐसा भी हो सकता है। और ये सब मुमकिन इसीलिए हुआ है क्योंकि आपने अपने विल पावर को एक्सेप्ट किया, आपने अपनी हिम्मत को एक्सेप्ट करा। सो अगले 10 दिन में व्यूअर्स आप कोई बड़ा कदम उठा रहे हैं अपनी हीलिंग के लिए, अपने आप को प्रायोरिटाइज करते हुए उस एग्जॉशन से निकालने के लिए आप अपने आप को चुन रहे हैं और एक नई दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, जो भी कन्फ्यूज़न था, उन सारे कन्फ्यूजिंग ऑप्शंस को पीछे छोड़ के आप अपने हार्ट को फॉलो करते हुए आप हीलिंग के रास्ते पे जा रहे हैं। मुझे यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है कि आप अपने हार्ट चक्रा को हील करना चाहते हैं, आप प्यार रिसीव करना चाहते हैं, प्यार एम्ब्रेस करना चाहते हैं, एक्सेप्ट करना चाहते हैं। एंड इस चीज़ को लेके ना आप अचानक से कोई डिसीजन ले लेंगे, क्विक डिसीजन लेंगे आप एकदम से। आप इस चीज़ का ढिंढोरा नहीं पीटेंगे कि मैं ये करूँगा, मैं ये करने वाला हूँ या करने वाली हूँ ना। यू विल टेक अ क्विक एक्शन। अभी ऐसा लगा कि बस बहुत हो गया, तो आपने सब छोड़ छाड़ दिया एंड यू आर लाइक बस अब तो बस आगे जाना है और इस रास्ते पे जाना है और ख़ुद की हीलिंग करनी है। क्योंकि अब आप अपने बारे में या अपने दिल के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। सो व्यूअर्स, इन कमिंग 10 days यू आर चूजिंग योर सेल्फ। आप अपने आप को चुन रहे हैं, आप अपने हार्ट को हील करना चाह रहे हैं। ठीक है, आप खुद को हील करना चाह रहे हैं बिकॉज इस टाइम ना ये एक स्ट्रॉन्ग विल पावर आप में आई है। हो सकता है कि इस समय में ना या तो आप किसी से जुड़े होंगे, ठीक है, किसी गुरु से या किसी ऐसे इंसान से जुड़े होंगे जो आपको दिशा दिखा रहा है या जो आपको मार्गदर्शन दे रहा है, या फिर ऐसा कोई परिस्थिति या आपकी स्थिति नहीं, आपको एक इस समय में ना आप मुझे ऐसा दिखता है कि जुपिटर आप मतलब गुरु की एनर्जी आपके ऊपर प्रीडोमिनेंट है, जिस कारण से आपको सही मार्गदर्शन मिल रहा है, आपको सही रास्ता दिख रहा है, आपको हिम्मत मिल रही है, आपको करेज मिल रहा है। एक तो रास्ता भी दिखाई दे रहा है कि किस रास्ते पर जाना है, और दूसरा उस रास्ते पर चलने के लिए हिम्मत भी दे रहा है ईश्वर आपको, या कोई मार्ग बनाया है या किसी को माध्यम बनाया है आपको मार्गदर्शन देने के लिए। एट द सेम टाइम आपको करेज प्रोवाइड कर रहा है कि आप उस रास्ते को चुनें और उस रास्ते पर चलें। ठीक है, सो ये बड़ा बदलाव आपके जीवन में आ सकता है अगले 10 दिन में। आप एक नया दिशा चुन सकते हैं अगले 10 दिन में, और वो दिशा आपके दिल की तरफ जाता है, वो दिशा आपके दिल के रास्ते है। मतलब जो आपका दिल चुनना चाहता है, आप उस रास्ते जा रहे हैं। आप उस सारे भटकाव को पीछे छोड़ के यू आर चूजिंग योर हार्ट, यू आर चूजिंग योर, आप अपने इमोशनल फुलफिलमेंट को चुन रहे हैं, आप अपने इमोशनल हार्मनी को चुन रहे हैं, आप अपने इमोशनल हीलिंग को चुन रहे हैं। व्यूअर्स, मुझे इमोशनल हीलिंग बहुत ज़्यादा दिख रही है, आपके दिल की हीलिंग बहुत ज़रूरी है, और ये इस चीज़ को आप चुन रहे हैं। और जैसे ही आप इसको चुन रहे हैं ना, आप इस चीज़ को अपनी लाइफ में आकर्षित करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ओके, इमोशनल बैलेंस अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे, इमोशनल कंटेनमेंट अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। यस, हो सकता है व्यूअर्स
कुछ समय आप ना बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने बोला ना, कन्फ्यूजन की एनर्जी थी, बहुत ज़्यादा विचलित किया गया है आपको या करवाने की कोशिश की गई है, ठीक है। बट क्योंकि गुरु की कृपा आप पे थी तो आपको दिशा मिल गई है कि यही आपकी दिशा है, इसी दिशा में जाके आपको आपका मंजिल, मतलब आपको आपकी मंजिल मिलेगी, आपका रास्ता यही है। तो दिस इज़ अ गुड थिंग। और जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है कि आप क्विक एक्शन ले लेंगे इस चीज़ को लेके, अपने आप को आप प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, अपने आप को चुन रहे हैं, एंड ये अचानक से आप करने वाले हैं। क्या पता आपको भी नहीं पता हो कि अगले दिन आप ये ऐसा कदम उठाने वाले हैं। कुछ इस तरीके की भी ऊर्जा है यहाँ पे। चलिए कुछ गाइडेंस निकालते हैं फाइल 2 के लिए। और क्या है, कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं और क्या है फाइल 2 के लिए। ओके, जैसे मैंने बोला ना व्यूअर्स, फर्स्ट आपको अपने इमोशंस को हील करना है। आप अपने इमोशंस को हील करेंगे, ठीक है। जब आप इमोशनली हील हो जाएंगे ना, तब आप अपने लाइफ में एक लविंग कनेक्शन अट्रैक्ट करेंगे या आप अपना लव किसी को ऑफर करेंगे, ठीक है। आइदर ऑफ दीज, दोनों में से कोई एक चीज़ हो सकती है। एंड दिस टाइम मुझे ये रोमांटिक कनेक्शन दिख रहा है जिसके साथ आप आगे की स्टेबिलिटी कंटिन्यू करना चाहेंगे, आप अपने लाइफ को स्टेबल करना चाहेंगे, एक कमिटमेंट में जाना चाहेंगे। सारे जो कन्फ्यूजन्स थे उनको दूर करके आप एक वेल सेटल्ड लाइफ जीना चाहते हैं, आप एक स्टेबल लाइफ जीना चाहते हैं। एंड मुझे ऐसा ये लग रहा है कि ये भले ही होने में थोड़ा समय लगे, बट आप इमोशनली तो हील होंगे ज़रूर, ओके। भले इस चीज़ को इस स्टेबिलिटी को आने में थोड़ा टाइम लगेगा आपके जीवन में, बट इमोशनली आप खुद को हील कर पाएंगे। थोड़े समय में आप हील हो जाएंगे, ठीक है। अराउंड 6 मंथ्स आप अपने आप को हील कर पाएंगे इमोशनली, ठीक है। मुझे लगता है ना, इतने आप हील हो जाएंगे कि आप लोगों को सर्व करने लगे या लोगों में प्यार बांटने लगे, या कोई पर्टिकुलर इंसान है जिसके साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो आगे से बढ़कर आप उस इंसान से जुड़ सकते हैं, ओके। एंड वन मोर थिंग, व्हाट आई कैन सी हियर कि इस वक्त में ना क्योंकि जैसे जैसे आप थोड़ा इमोशनली हील होते जाएंगे ना, आप लोगों के टुवर्ड्स दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते हैं, लोगों से दोस्ती करने की कोशिश कर सकते हैं, अपने तरफ से अप्रोच कर सकते हैं लोगों से, ख़ास तौर से जिनसे आप कनेक्शन फील करते हैं, जिनको आप अप्रोच करना चाहते हैं, उनको भी आप अप्रोच करते हुए मुझे दिख रहे हैं। बट बहुत ज़्यादा सीरियस नोट पे नहीं, लाइक अ फ्रेंडशिप, यू आर गोइंग टू अप्रोच द वन हु इज़ क्लोज टू योर हार्ट। एक और चीज़ यहाँ पे है कि ये चीज़ ना आप कुछ टाइम बाद रियलाइज़ करने वाले हैं कि इस सिचुएशन ने आपको सिखाया है अपने इंटरनल वॉइस को सुनना, अपने इंट्यूशन को सुनना, ठीक है। बिकॉज ये ऐसा भी हो सकता है कि आप कभी अपने इंट्यूशन की आवाज़ सुनते नहीं थे, या अपने इंट्यूशंस को आप हमेशा दबा देते थे। अंदर से कोई आवाज़ आती थी तो उसको इग्नोर करते थे या उसको उल्टा दबा देते थे। तो ये परिस्थिति आपको ये सिखा जाएगी कि आपके अंतरात्मा की आवाज़ अगर आपसे कुछ कहना चाह रही है तो आपको उसे इम्पोर्टेंस देनी है, और आपको उस आवाज़ को सुनने की कोशिश करनी है, उसे सुनना है। आप उसे चुप नहीं करा सकते हैं, क्योंकि वो आपको मार्गदर्शन देती है, वो आपको रास्ता दिखाती है। देखिए क्या होता है ना व्यूअर्स, कि जो हमारी परेशानी होती है ना, उसमें आप अगर गौर करें ना कभी,
तो आपकी अंतरात्मा ना आपको खुद से सल्यूशन देती है। बट यही होता है कि कुछ लोग उसे सुनते हैं और कुछ लोग उसे दबा देते हैं, डर के कारण, सोसाइटल पर्सपेक्टिव के कारण, या जो भी उनका कारण हो। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव रखते हैं बहुत लोग इस कारण। बट ये परिस्थिति ना, आप बैठ के खुद में कभी सोचेंगे, चिंतन करेंगे कि इस परिस्थिति ने आपको अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनना और उसे अपने जीवन में उतारना सिखाया है, इंट्यूशन को वैल्यू देना सिखाया है, अपने आप, अपने सोल से जुड़ना सिखाया है इस सिचुएशन ने आपको। ठीक है। सो या पाइल, ये है आपकी रीडिंग। इंटेंस एनर्जीज निकल के आई है दोनों पाइल्स में। सो या पाइल, एंड वन मोर थिंग व्यूअर्स, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है कि अगर इस बार आप उस दिशा को चुन रहे हैं जो आपको हीलिंग देगा, जो आपके हार्ट चक्र को हील करेगा, सो ऑन अ लॉन्ग टर्म आप ये डिज़ायर्ड स्टेबिलिटी या कमिटमेंट आप अट्रैक्ट करेंगे, एक स्टेबल लाइफ आप अट्रैक्ट करेंगे। बट ऑब्वियसली ये चीज़ टाइम लेगी, ये तुरंत नहीं आएगी। ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, ये चीज़ समय लेगी। ओके, सो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे मैं टाइम नहीं बता रही हूँ, ठीक है, बिकॉज बहुत सारे व्यूअर्स हैं यहाँ पे, अब सबके लिए अलग अलग हो जाएगा टाइम। बट या अगर आपने रास्ता चुन लिया है, उस रास्ते पर चल पड़ेंगे तो ये चीज़ आएगी, है ना, ये मंजिल मिलेगा, मतलब ये एक पार्ट होगा आपके रास्ते का, ये स्टेबिलिटी। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रही थी। बट हाँ, आफ्टर 6 मंथ्स आप मुझे इमोशनली हील होते हुए दिख रहे हैं अपने सिचुएशन में। जो हीलिंग आप अभी अपने चॉइस से चुनेंगे, वो हीलिंग अगले 6 महीने में आप ऐसा देख पाएंगे कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली बैलेंस्ड हैं, आप बहुत ज़्यादा लव्ड महसूस कर रहे हैं विद इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स प्रोबेबली। ठीक है, एंड आप बहुत, मुझे ये भी लग रहा है ना, कुछ लोग अगर हील हो जा रहे हैं ना तो बहुत ज़्यादा प्यार अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। सो या पाई आपकी रीडिंग, प्यार एंड लॉयल्टी दोनों चीज़ अट्रैक्ट कर रहे हैं, या आगे से आप किसी को ऑफर कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। ठीक है, कुछ लोग, मुझे ये भी दिखता है ना कि कुछ प्रॉपर्टी वगैरह जो है बना सकते हैं अगले 6 महीने में, ये भी एक मैसेज आया है। या आपको कोई अपनी हेरिडेटरी प्रॉपर्टी मिल सकती है। ठीक है, सो या पाई, जो ये आपकी रीडिंग आपसे मैच किया हो या आपको अच्छा लगा हो, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपसे कितना पर्सन मैच कर रहा है। और या अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, देन डू कॉन्टैक्ट मी, कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। और अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग किसी से शेयर की जा सकती है, देन डू शेयर दीज रीडिंग्स सो दैट चैनल कैन ग्रो एंड मुझे भी अच्छा लगे ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग्स करने में। ठीक है, सो या थैंक यू सो मच पायल, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।